ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज जिस विषय पर हम सब मिलकर विचार करेंगे वो विषय है साचा मार्ग। ग्रंथ श्री समता प्रकाश के शब्द संख्या 516 को आधार बनाकर इस विषय पर विचार साझे करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, इस सागर संसार में सुन्यो सार उपाय, सत्य कर्म हृदय धरो, तीन काल सुखदाय। जगत का झूठ पसार है, नाना रूप वटाए, साची करनी रहित नर, कभू ठौर ना पाए। इस सागर संसार में सुन्यो सार उपाय। सत्पुरुष इस संसार की तुलना सागर से करते हैं। जिस प्रकार कभी हमने अनुभव किया हो, कभी सागर में जाने का अवसर मिला हो, जो प्रेमी गए हों वो समझ सकते हैं कि सागर में स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए कभी सागर का पानी पेट में चला जाए तो वो कितनी तकलीफ देता है। उस पानी में नमक है और उस सागर में कोई व्यक्ति जितना गहरा डूबेगा, जितनी गहराई में जाएगा, उस नमक के पानी की तकलीफ उसको उतनी ज्यादा अधिक होगी। इस संसार को सागर क्यों कहा जाता है? इस संसार रूपी पानी में वो नमक क्या है जो हमारी तकलीफ का कारण बनता है? हम लोग जिस प्रकार के जीवन को जानते हैं, जैसी जीवन शब्द को लेकर हमारी व्याख्या है या हमारी समझ है, वो यही है कि हम इस संसार में देह धारण करके आते हैं और सुख भोगने के लिए जीते हैं। हर व्यक्ति इस संसार में सुख भोगने की कामना करता है, इसके सिवा किसी व्यक्ति का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे संबंधियों को कोई दुख ना मिले, सब सुखी हों, इसी प्रयास में मेरा सारा जीवन चला जाता है। हम और हमारा दृष्टिकोण इसी बात को जीना कहता है, इसी बात को हम जीवन कहते हैं। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि इच्छाएं हमारी पूर्ण हो, उसमें कोई कमी ना रहे, यह मेरी नजरों में जीवन का अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ हुआ कि वासना ही जीवन है। अगर किसी मनुष्य की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वो परेशान हो जाता है। तो ऐसे जीवन से मिलता क्या है? सुख से आगे हमारी कोई समझ या विचार है ही नहीं। मेरी सारी धारणा, मेरा सारा निश्चय जीवन को लेकर सिर्फ इसी बात पर है कि मुझे इस संसार में अधिक से अधिक सुख हासिल करने। मेरी समझ यहीं तक काम करती है, लेकिन सत्पुरुष इस जीवन का सही अर्थ हमें बताते हैं। हम इस संसार में एक तो सुख चाहते हैं
दूसरा जीवन चाहते हैं, यानी हम सुखी जीवन चाहते हैं, और ये दोनों चीजें संभव नहीं। मैं हमेशा जीवित रहूं ये मेरी अभिलाषा है, मैं हमेशा सुखी रहूं ये भी मेरी अभिलाषा है, लेकिन ना सुख स्थायी है और ना ये जीवन स्थायी है। और ये दोनों ही चीजें नहीं मिल पाती। जब ये दोनों चीजें नहीं मिल पाती तो विचार करने की बात है, मेरा जीवन निरुद्देश्य नहीं हुआ। हुआ। सुख के लिए जीवन भर कितनी मेहनत करता हूं, मैं अपने सुख के लिए जीवन में कितनी कितने प्रयास करता हूं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं इसी प्रयास में रहता हूं। किसी के बचपन पर अगर गौर करें, हम जो कि बाद में ये समझते हैं कि बचपन बड़ा सुहाना होता है, वास्तव में बचपन की अवस्था एक जानवर के समान अवस्था होती है। उसे कुछ पता नहीं, सिर्फ इच्छा जताना चाहता है और उसी बात इच्छा पूर्ण को लेकर वो रोता और बिलखता है। बच्चे की परेशानी सिर्फ मां और बाप जानते हैं। वो समझते हैं कि ये निरुद्देश्य रोता है, वो बंधन में है। मां उसको लेकर असुरक्षा के भाव में जीती है कि इसको कुछ हो ना जाए, उसको बाहर जाने की आजादी नहीं, उस पर तरह तरह के नियंत्रण है। और देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर याद करते हैं कि हाय बचपन कितना सुहाना था। वो बचपन जो दुख और बेचैनी की पराकाष्ठा थी, उस बचपन को मैं सुहाना कहता हूं। ये विचार की बात है, ये मेरी ही बुद्धि के दो निर्णय हैं। जो बचपन दुख की पराकाष्ठा, मैं उसको आज सुहाना कह रहा हूं। सिर्फ बचपन को लेकर नहीं, हम हर एस्पेक्ट में यही गलती करते हैं। ये विचार की बात है। मेरी ही बुद्धि के दो निर्णय, जो बचपन दुख की पराकाष्ठा है, मैं उसको बड़ा होकर, क्योंकि बड़े होकर मेरा दृष्टिकोण बदल जाता है, मुझे कुछ आजादी मिलती है, कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, तो मैं समझता हूं कि बचपन बड़ा सुहाना था। और सत्पुरुषों का निर्णय क्या है? सत्पुरुष ये कहते हैं कि वो सुख जो अस्थाई है वो दुख का रूप है। लेकिन मेरी समझ कि मैं इस संसार में रहते हुए जितने अधिक से अधिक सुख प्राप्त कर लूं, गुरुदेव कहते हैं कि हर सुख दुख में बदल जाता है। यह बात मुझे आसानी से समझ आती नहीं। जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावें छूट। और ये बात आज की नहीं, हजारों वर्ष पहले वेदों में उपनिषदों में कहा गया है कि मत भूलो सब दुख ही है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि कामनाओं और भोगों से निवृत्ति हासिल करें। हम इस संसार में रहते हुए सत्पुरुषों के सिद्धांतों के विपरीत अपनी कामनाओं और वासनाओं को और भोगों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। यही सागर रूप संसार है। गुरुदेव इसी की बात कर रहे हैं कि इस सागर संसार में सुन्यो सार उपाय। इस संसार रूपी सागर में जो तू गोते खा रहा है, इससे बचने का सरल उपाय, सब उपायों का जो सार है वो क्या है
कि सत्कर्म हृदय धरो, तीन काल सुखदाय। अगर तू वास्तविक और स्थायी शांति चाहता है तो अपने जीवन में सत्कर्म को धारण करो। सत्कर्म क्या है? उस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगातार अग्रसर होना, ईश्वर को पाने के लिए जीना, ईश्वर के साक्षात हेतु प्रयत्न करना, ये सत्कर्म है। और आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? जगत का झूठ पसार है, नाना रूप बटाए, साची करनी रहत नर, कभू ठौर ना पाए। जब तक तो सही मार्ग को नहीं अपनाएगा, सुखी तो तू होना चाहता है, लेकिन उस सुखी होने का तेरा तरीका गलत है। सत्पुरुष भी स्थायी शांति की ही बात करते हैं। वो तरीका बता रहे हैं कि किस मार्ग को अपनाकर, किस तरीके को अपनाकर तो स्थायी शांति हासिल कर सकेगा। गुरुदेव आगे क्या कहते हैं? सत्यशील और सादगी, धीरज चित्त उपकार, दृढ़ कीजिए विश्वास को, मिल सतगुर विचार। ये है सत्कर्म। जीवन में मुझे क्या क्या अपनाना है? एक, ईश्वर पर आधारित जीवन को जीना हो। ईश्वर एक है और वो मेरे हृदय में विराजमान है, इस बात को दृढ़ता से धारण करके जीवन जिया जाए। तेरे जीवन में सादगी हो, तेरे विचारों में सादगी हो, तेरे खान पान में सादगी हो, तेरे पहनावे में सादगी हो, ये सब सत्कर्मों की श्रेणी। तेरे में धीरज हो। धीरज किस व्यक्ति में हो सकता है? जिस व्यक्ति की ईश्वर में आस्था होती है, जो ये जानता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर हुक्म में हो रहा है, निश्चित रूप से उसका धैर्य बड़ा होगा और तेरे चित्त में उपकार आवे। दूसरों का दुख देखकर तुझे दुख हो और यथासंभव तू उनकी मदद कर सके, ऐसी तेरी सोच होनी चाहिए। और दृढ़ कीजिए विश्वास को, मिल सतगुरु विचार। मिल सतगुरु विचार, किसी सतगुरु के मात्र दर्शन मात्र से तेरा कल्याण होने वाला नहीं। सत्पुरुष के विचार को समझना और उस समझे हुए विचार को जीवन में धारण करना, उस सत्पुरुष पर पूर्ण आस्था रखते हुए उनके विचार को हृदयंगम करना और उनके अनुसार जीवन जीना। जब तू इस प्रकार के कर्म करेगा तो निश्चित रूप से ये तेरा कल्याण होगा। ये साचा मार्ग है। इस साचे मार्ग में तुझे क्या क्या करना है, उस मार्ग पर किस प्रकार चलना है, किन किन पड़ावों को पार करना है, गुरुदेव उसकी बात करते हैं। मार्ग धर्म का जानिए, ये गुण हृदय धार। गुरुदेव कहते हैं कि जब तू इन्हें, इन गुणों को धारण करेगा तो ये तेरा धर्म का मार्ग है। और अगन मिटे संसार की, पावे शांत अपार। जो तू इस संसार में दिन रात जल रहा है, तेरा मन दुखी है, जो तुझे अशांति है, अगर उससे तू पार पाना चाहता है तो इन गुणों को धारण करना होगा। और फिर आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? करता हरता प्रभ जान के, आज्ञा मानो नीत, तत्व ज्ञान विचार के, राखो चरण प्रीत। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि प्रभु परायणता हासिल करो। प्रभु परायणता किस प्रकार? कि जो होना सो हो रहा। अगर कोई व्यक्ति जीवन में स्थिरता चाहे, मन की धैर्य चाहे, सुख चाहे,
तो एकमात्र इस दोहे को जीवन उतार ले जीवन में अपने, कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। इन सांसारिक घटनाओं से उसका विचलित होना बंद हो जाएगा। उस साधक के जीवन में जो भी घटना होगी वो निश्चित रूप से उस घटना के समय स्थिर रहेगा, उससे विचलित नहीं होगा। क्यों? कि वो जानता है कि ये जो हो रहा है ईश्वर हुक्म में हो रहा है। जीवन में कभी दुख आ जाएगा तो इस धैर्य के साथ जिएगा कि ये तो ईश्वर का हुक्म है। जब ईश्वर को समर्पित हो गए, उसकी रजा में जीना आ गया, तो वो सुख दे या दुख दे, निश्चित रूप से उसकी स्थिरता में कोई अंतर ना आने पावेगा। यही तो समता स्थिति है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सकले कर्म प्राकृत के, प्रभ आज्ञा में छोड़, अनन भाव हर सिमरिए, पाए आनंद घर ठोर। अनन भाव की बात कर रहे हैं। मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूं कि जितने अधिक प्रयास करूंगा उतने अधिक सुख हासिल कर सकूंगा। मैं कर्तापन त्यागना ही नहीं चाहता और अपने किए हुए कर्मों के फल के प्रति मेरी आसक्ति कम ही नहीं हो रही। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सकल कर्म प्राकृत के, प्रभ आज्ञा में छोड़। तू जब तक कर्तापन का त्याग नहीं करेगा, और अनन भाव कहते हैं कि जहां दूसरा ना हो, जहां अन्य ना हो, एक ईश्वर को याद रखना। मेरे प्रयास इस प्रकार के हों कि जीवन मेरा इस प्रकार का ढल जाए कि मेरे जीवन में हर पल हर क्षण उस प्रभु के सिवा किसी दूसरे व्यक्ति की याद ना हो, संसार में किसी वस्तु की याद ना हो। मेरा साचा मार्ग यही है। मेरा मन, जिसका काम दिन रात कुछ ना कुछ मनन करना है, सोचना है, विचार करना है, मेरे विचारों में अगर विचार हो तो केवल ईश्वर का विचार हो। मैं अन्य विचारों से पीछे हट जाऊं, अन्य विचारों की मात्रा शनय शनय कम हो, और एकमात्र ईश्वर की याद बनी रहे। और वो स्थिति जब हर पल मेरे जीवन में उस प्रभु की याद बनी रहे, उसे कहते हैं अनन भाव से हर को सिमरना। अनन भाव हर सिमरिए, पाए आनंद घर ठौर। अपने हृदय के भीतर फिर उस आनंद को अनुभव हम कर पाएंगे जिस आनंद के लिए हर व्यक्ति लालायित है। इस संसार में हर व्यक्ति स्थायी आनंद को चाहता है, लेकिन उसका तरीका गलत है। गुरुदेव कहते हैं सत्य स्वरूप विसार के, नित धावे अंधकार, पूरे गुर के मेल से, उतरा मन मध छार। बात पूरे गुरु की हो रही है। सत्य स्वरूप विसार के, नित धावे अंधकार। जब ईश्वर को विस्मृत करता है, जब भटकता है, जब आध्यात्मिक जीवन में ठोकर खाने लायक कर्म करता है, जब ईश्वर को भूलता है, ईश्वर से प्रीति कम करता है, तो जीवन में अंधकार छाता है। फिर उन दुखों की ओर आगे बढ़ चलता है। और पूरे गुरु के मेल से, उतरा मन मध छार। और पूरा गुरु कौन है? वो गुरु जो स्वयं सत्य में स्थित हुआ, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया, अर्थात वो सत्पुरुष जो स्वयं ईश्वर का रूप है। जब उससे मेल होता है तो मेरे जीवन से अहंकार रूपी छार हटती है।
मेरे मन में जो मद का अहंकार रूपी क्षार है, वो जो मैल है, उस पूरे गुरु के मेल मेल से ही दूर होती है। तो मुख्य बात कि सत्पुरुष के वचनों पर अटूट विश्वास, उस पूरे गुरु के मेल से मन का क्षार उतरता है। मन में जो मद रूपी क्षार है, वो पूर्ण समर्पित होने पर ही दूर होता है। उस सत्पुरुष के जिस पर तेरा विश्वास आया है, वो तेरा विश्वास अटूट बने, तेरी श्रद्धा अटल हो। जब अटल श्रद्धा के साथ तू आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से तेरा कल्याण होगा। आगे गुरुदेव कहते हैं, मीठा बचन नर बोलिए, राखिए मन निर्माण, सर्व कला समर्थ है, एको सो भगवान। तेरा प्रयास ऐसा हो जीवन में कि तेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो शब्द किसी दूसरे का दिल चीर के रख दे, जो शब्द दूसरे के दुख का कारण बन जाए। तुझे आध्यात्मिक कहलाने का, तुझे भक्त कहलाने का, तुझे ईश्वर विश्वासी कहलाने का, उस प्रभु का प्रेमी कहलाने का तब तक कोई अधिकार नहीं जब तक तेरे मुख से कटु वचन निकलते हैं। मैं कब सीखूंगा कि मेरे कटु वचन ईश्वर मार्ग में मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा है। और गुरुदेव कहते हैं, राखिए मन निर्माण, तेरी निर्माणता का स्तर इस प्रकार हो जैसे कि एक सड़क पर पड़े हुए तिनके का होता है। उस तिनके से तुझे सीखना है कि जीवन में निर्माणता किस प्रकार आवे। तिनके को उठाकर अगर हम सर पर रख देते हैं तो सर से उड़कर फिर जमीन पर आ गिरता है। वो हमारे लिए प्रेरक है। उस तिनके से हम प्रेरणा लें कि मैं तो दासों का दास हूं, जो ईश्वर के दास हैं मैं उनका भी दास हूं। इतनी मेरे अंदर निर्माणता हो और ऐसा मेरा विश्वास हो कि वो एक ईश्वर, वो सर्व कला समर्थ है। उस प्रभु के प्रति तेरा ऐसा अनुराग हो, तेरा ऐसा विश्वास हो कि वो प्रभु सर्व समर्थ है। पल पल तिसको सिमरिए, दे प्रेम का ताव, दीन गरीबी धार के, भव जल से तर जाओ। गुरुदेव दीन बनने की बात कह रहे हैं, गरीबी की बात कह रहे हैं। गरीब किस प्रकार से? यह धारण करके विचार कि जो कुछ मुझे मिला है वो वास्तव में मेरा नहीं है, मैं उसका मात्र चौकीदार हूं। यह सब प्रभु का दिया हुआ है। गरीबी का मतलब यह है, अपने पास जो धन संपदा शक्ति बल बुद्धि जो कुछ भी है उस प्रभु की दात समझे, ऐसा गरीबी वाला भाव हो। यह प्रभु आपका दिया हुआ है, इस विचार के साथ जीवन जिएगा तब भव जल से तर जाओ। जिस संसार सागर की बात हो रही है, जिस भव सागर की बात हो रही है, भव सागर से तरने का अर्थ बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु का वर्ण करना, यह है भव सागर। अपनी वासना के अनुसार बार बार नीच श्रेणियों में, नीच योनियों में जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह भव सागर। यह मौका मिला है, ये मानुष्य देह मिली है इस भव सागर से तरने के लिए। इस जन्म में
इस योनि में यह संभव है कि इस भव सागर से पार उतरा जाए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जाए। ऐसी योग्यता इस देह को ईश्वर ने दी है। आगे गुरुदेव क्या कहते हैं? करनी से सुख मिले, करनी देवे धाम, करनी से रहनी मिले, जीव पाए विश्राम। अभी 3 दिन पूर्व एक छोटे से बालक की वीडियो ग्रुप में सेंड की गई थी। मुझे याद नहीं किस परिवार से वो वीडियो आई थी। एक 1.5-2 वर्ष का बालक महामंत्र की महिमा के दोहे बड़े सुर में और बड़े जतन से, बड़े प्रेम से गा रहा था। उस वीडियो को देखते हुए एक विचार आया, धन्य है वो मां बाप जिन्होंने ऐसी प्रेरणा उस बालक को दी। लेकिन वहां सीखने को क्या मिलता है? वो अबोध बालक उस दोहों को याद कर सकता है, उसको अच्छे से गा सकता है, आत्मविश्वास के साथ बोल सकता है। और मेरी स्थिति भी वही है। मैं कितने दोहे याद कर सकता हूं, कितने कितने वचन कंठस्थ कर सकता हूं, अभी तो मेरा सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर है। उसका अर्थ क्या है वो मैं नहीं जानता, और प्रभु कृपा से मैं उसका अर्थ जान भी लेता हूं तो भी कथनी ज्ञानी बना फिरता हूं। उस समझे हुए अर्थ को जीवन में उतारना, उसकी बात इस दोहे में गुरुदेव कह रहे हैं। करनी से सुख मिले, करनी देवे धाम, करनी से रहनी मिले, जीव पाए विश्राम। खाली पढ़ना, उसके बाद दूसरी अवस्था उसको समझना, तीसरी अवस्था मुमुक्षु होना, और अंतिम अवस्था उस ज्ञान को जीवन में धारण कर उस उच्च स्तर पर, उस परम अवस्था को प्राप्त करना जहां जीव पाए विश्राम। गुरुदेव वहां की बात कह रहे हैं कि जीवन में कथनी ज्ञानी नहीं बनना है, जीवन में करनी को धारण करना है। सत्पुरुषों का जो विचार है, जो वचन है, उसके मर्म को उसी अर्थ में समझते हुए, जिस अर्थ में वो कहे गए हैं, उसके अनुसार जीवन जीना। गुरुदेव ने जीवन जीकर दिखाया है, सिर्फ लिख कर नहीं दिया। उनका उदाहरण समक्ष रखते हुए, उस ज्ञान को आत्मसात करते हुए, उसके अनुसार जीवन जिया जाए और फिर उसका फल प्राप्त किया जाए। आगे गुरुदेव कहते हैं, उठ साचा मार्ग जान के, तन मन दीजो वार, फिर समाना पाएगा, नित खाटो धर्म आचार। हमें लगता है कि जीवन तो बहुत बड़ा है, अभी तो बहुत समय है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि फिर समा ना पाएगा। श्वास का एक पल का भरोसा नहीं। हर अवस्था के व्यक्ति को लगता है, वो अपने से सीनियर व्यक्तियों को देखता है, उसको लगता है कि मैंने तो अभी और जीना है। 50 साल का व्यक्ति 60 साल के व्यक्ति को देखता है, और 80 वर्ष का व्यक्ति 90 वर्ष के व्यक्ति को देखता है, और यह भी जानते हैं हम सब कि एक पल का भरोसा नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि जब साचा मार्ग जान लिया, अंत में कह रहे हैं गुरुदेव, उस मार्ग की व्याख्या करने के बाद कि उठ साचा मार्ग जान के, जब साचा मार्ग जान लिया तो अब समझ और उठ और प्रयास कर।
करनी की ओर बढ़ चल, तन मन दीजो वार। जीवन में, संसार में कोई छोटी उपलब्धि भी हासिल करनी होती है तो बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। यहां तो ईश्वर की प्राप्ति करनी है, यानी स्वयं ईश्वर होना है। तो क्या ये खेल है? तन मन दीजो वार, न्यौछावर हो जाना पड़ेगा। तन और मन दोनों को वारना पड़ेगा। आज मुझे शरीर में थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो मैं विचलित हो जाता हूं। गुरुदेव के जीवन को अगर देखूंगा तब समझ आएगा कि किस प्रकार तन और मन को वारना पड़ता है, मन को संसार से कैसे विरक्ति देनी होती है और तन पर कैसे कैसे कष्ट सहने होते हैं, तब उस परम पद की प्राप्ति होती है। गुरुदेव कहते हैं कि तन मन दीजो वार, फिर समाना पाएगा नित खाटो धर्म आचार। अगर धर्म मार्ग पर हर पल हर क्षण अपना विश्लेषण करते हुए, अपने स्वयं पे नजर रखते हुए कि मैं क्या सही मार्ग पर हूं, पर निंदा पर दोष की जगह स्वयं पर नजर रखते हुए मुझे इस ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। और अंत में गुरुदेव कहते हैं, सर्ब जिया सुख देवना, ये मार्ग धर्म विवेक, मंगत नित बलिहार जा, जिस राखी ऐसी टेक। सर्ब जिया सुख देवना, ये मार्ग धर्म विवेक, मंगत नित बलिहार जा, जिस राखी ऐसी टेक। अध्यात्म में कहा जाता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जीते जी मरना होता है, और मेरे लिए जीवन का अर्थ है वासना। मेरे लिए अर्थ है कि वासना ही जीवन है, और जीते जी मरने का अर्थ है जब जीवन का अर्थ वासना है और मेरा उद्देश्य है उस वासना को खत्म करना, उस वासना को मारना। इस प्रकार है जीते जी मरना। प्रभु सिमरन सत्संग प्रीति, नित धारे पर उपकारा। ये गुरुदेव का वचन है। जब ये तीन मार्ग पर चलेगा तब तेरे जीवन में उस प्रभु का प्राकट्य होगा, तू उस सत्य में स्थित होगा और तेरा परम कल्याण होगा। ऐसा विचार, ऐसी सद्बुद्धि, साचा मार्ग हम अपना सकें। गुरुदेव हम सब पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।